होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए तरक्याती बजट में इजाफ़ा किया जाता और उसे कम से कम आज 1800 नहीं या 2000 अरब के बराबर होना चाहिए था। लेकिन उसमें इजाफ़ा तो कुजा, वो सतह भी बरकरार न रह सकी जो हमने 2018 में छोड़ी, और तरक्याती बजट 2018 के मुकाबले में 50% 2022 में पिछली हुकूमत छोड़ कर गई है। एक तरफ उन्होंने तरक्याती बजट को निसफ कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए टोकन एलोकेशंस के ऊपर या कुछ रकम देकर सियासत चमकाने के लिए पूरे मुल्क में ऐसे मंसूबे शुरू कर दिए गए जिनके लिए तरक्याती बजट में मुकम्मल करने के लिए ना गुंजाइश थी ना पैसा था, और ऐसे मंसूबे भी शुरू किए गए जो उनकी ज़ाती हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बनाए गए और उसके ऊपर अरबों रुपया लगाया गया, जिसका नतीजा ये है कि जो लिल्ला और जेलम जैसे अवामी मफाद के मंसूबे हैं, इनकी फंडिंग मुतासर हुई। अब हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर पूरे मुल्क के तरक्याती मंसूबों का जायज़ा ले रहे हैं, और वो मंसूबे जो अवामी मफाद के हैं उनके लिए जो फ़ंड फराम करने हैं, उन मंसूबों से निकाल कर जो कम तरजीह के हैं इनकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। और मैंने ख़ुद आज इस सड़क का मुशाहिदा किया है, और ये सड़क उस्मान बुज़दार और PTI की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। 4 सालों में पंजाब के साथ जो सलूक किया गया, ये उस नाअहली और नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। इंशाअल्लाह ताला इस बजट के अंदर हाईवेज़ डिपार्टमेंट, ये सूबाई सड़क है लेकिन इसको वफाकी हुकूमत अपने तरक्याती बजट से फंडिंग दे रही है। FWO के साथ मिलकर और हाईवेज़ के साथ मिलकर मैंने इन्हें इस्लामाबाद बुलाया है, और इस साल इस मंसूबे के लिए जो भी फंडिंग दरकार होगी उसको हम पूरा करेंगे ताकि ये सड़क मुकम्मल हो और यहाँ के अवाम को इसका भरपूर फ़ायदा हो सके। पिछली हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो चाहते तो जिस रफ्तार से वो पार्लियामेंट से कानून बुलडोज़ करते थे, उसी रफ्तार से 4 सालों में ये सड़क भी मुकम्मल कर सकते थे। आखिरी साल जब उन्हें हुकूमत खिसकती नज़र आई तो सियासी नंबर बनाने के लिए ऐसे मंसूबे शुरू कर गए जो वो मुकम्मल नहीं कर सकते थे, और वो फिर जब देखा कि अब हमारी हुकूमत जा रही है तो उसकी फंडिंग भी रोक गए। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इन मंसूबों की जिनका ताल्लुक़ अवामी मफाद से है, इसकी फंडिंग को दोबारा जारी करेंगे और उनको जल्द अज जल्द मैं महकमों को हदायत करूँगा कि मुकम्मल किया जाए। लेकिन इस मौके पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन मुआशी हालात से गुज़र रहा है। जो मुआशी चैलेंजेस PTI और इमरान नियाज़ी विरसे में छोड़ कर गए हैं, ऐसे संगीन मुआशी ख़तरात हमें सकूत मशरक़ी पाकिस्तान और पाकिस्तान पे एटमी धमाकों की पाबंदियां लगने के बाद भी दरपेश नहीं थे। मैं अपने हलके में, मेरे नारोवाल के हलके में हर वोटर जानता है कि मैं उन्हें हर इलेक्शन की तकरीर में मिसाल दिया करता था कि अगर अपना मोटरसाइकिल किसी अनाड़ी को दोगे तो उसका क्या अंजाम होगा। तो वो कहते थे ए जनाब किसी बस थले आएगा या किसी दीवार विच वजेगा, अपना सिर भी फाड़ेगा तो मोटरसाइकिल भी भनेगा।
इमरान न्याजी, जिसने ज़िंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, जब उसको वजारत उज़्मा की गाड़ी की चाबी दे दी गई, उसने कोई दीवार नहीं छोड़ी, कोई मोड़ नहीं छोड़ा जहां से गाड़ी खाई में नहीं फेंकी है। आज पाकिस्तान की मईशत का इंजर पिंजर हिलाकर, पाकिस्तान की मईशत का शराजा बखेर कर अवाम के सामने जाकर लोगों को कलमे सिखा रहा है, लोगों को कलमे पढ़ा रहा है, लोगों को इस्लाम का दर्स दे रहा है। भाई, इस्लाम इस बात का दर्स देता है कि जो कहो उस पे अमल करके दिखाओ। इमरान खान ने लोगों को सच्चाई की तकरीरें की और उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन की। आज ये बात रिकॉर्ड पे आ गई है कि एक खातून को ब्लैकमेल करके नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया और उसके ज़रिए अपने सारे नैब के केस, अपने काबीना के नैब के केस बंद करवाए। अगर ये ब्लैकमेलिंग ना होती तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इमरान खान की आधी काबीना जेल के अंदर होती। उसके बरखिलाफ नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए और एक एक करके हम सब अदालतों से सुरखरू होकर बाहर निकले। किसी को 2 साल जेल रखा, किसी को 1.5 साल जेल रखा, किसी को साल जेल रखा, किसी को 6 महीने जेल रखा, लेकिन एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। और मैं आज भी दावे से कह सकता हूं, मैंने इमरान खान के 4 सालों में उसे बार बार चैलेंज किया था। इमरान खान को चैलेंज किया था, शहजाद अकबर को चैलेंज किया था कि हमने 3200 अरब रुपए की पूरे मुल्क में डेवलपमेंट की है। इस 3200 अरब में से 32 पैसे भी तुम साबित करोगे हमने माली फ़ायदा या ज़ाती फ़ायदा उठाया है तो हम कौमी मुजरिम होंगे, तुम्हारे मुजरिम नहीं होंगे, पूरी कौम के मुजरिम होंगे। लेकिन आज इमरान खान जो रुसवाई कमा रहा है, जो धक्के खा रहा है सड़कों के ऊपर, ये सज़ा उस झूठ और नहुसत की है जो इसने बहतान के ज़रिए, किरदार कुशी के ज़रिए, झूठे इल्ज़ामों के ज़रिए हमारी किरदार कुशी की। आज ये अल्लाह की पकड़ में है। अल्लाह ताला ने बहतान बाजी को बदतरीन गुनाह करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत और बहतान को बदतरीन गुनाह करार दिया है। इमरान की सारी सियासत झूठ पे, मुनाफकत पे और बहतान के ऊपर मबनी है, लिहाजा ये कभी खैर नहीं पा सकेगा। इसके चेहरे से सारे पर्दे उठ चुके हैं। इसने जो ममनुआ फंडिंग हासिल की थी उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तबाह और बर्बाद किया जाए और पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तबाह करके डिफ़ॉल्ट कराया जाए, दिवालिया कराया जाए। इसके बाद फिर जो पाकिस्तान के कर्ज देने वाले इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की गर्दन को पकड़ के शराइत लिखनी थी। जो लोग हमें ये कहते हैं, ये सवाल करते हैं कि आपने इसको 5 साल पूरे करने देने थे, आपने बीच में इसके गुनाह, इसकी तबाही का बोझ अपने कंधों पे क्यों लिया है? तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की मां है और मां कभी अपने बच्चे को कत्ल होते हुए नहीं देख सकती। उसे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े वो अपने बच्चे को हर कीमत पे बचाती है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी साख को दांव पे लगा के पाकिस्तान को बचाने की सियासत की है और अगर इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान 6 से 8 महीने के अंदर जब इसकी मईशत दोबारा बहाल होगी, पैरों पे खड़ा होगा, तो मुझे यकीन है कि इमरान की सियासत भी मिट जाएगी और मुस्लिम लीग नून को कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा अगले इंतखाबात। आज पूरे मुल्क के अंदर
और ये पंजाब की हुकूमत जो आपकी अपनी हुकूमत है, जिसे 2018 में आपसे छीना गया। 2018 में इमरान खान ने साजिश के ज़रिए पंजाब के मैंडेट पे डाका डाला था और वो डाका डाल के एक नालायक वज़ीर आला पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया था। लोग कहते थे कि पंजाब के साथ इमरान खान ने ये किया है कि इससे एप्पल फ़ोन छीन के वो नोकिया कौन सा है 3310 इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया है और उसका अंजाम आपने देखा। लेकिन अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वापस आई है और आते साथ ही उसने अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम शुरू कर दिए हैं और जो गरीब लोग हैं जो 100 यूनिट तक बिजली सर्फ करते थे उनकी कफालत करते हुए पंजाब हुकूमत ने उनके बिल अपने ज़िम्मे ले लिए हैं। इसी तरह मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, अहसन इकबाल साहब जिंदाबाद। इसी तरह अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हर ज़िले के अंदर फ़र्क बताएगी कि वो सारे मंसूबे जो पिछले 4 सालों में बंद पड़े थे, वो तमाम तरक्की का अमल जिसको बंद कर दिया गया था उसे दोबारा चालू किया जाएगा। आपको नजर आएगा कि आपका बजट आपके ऊपर लग रहा है। पंजाब में तालीम को तबाह कर दिया गया, सेहत के निज़ाम को तबाह कर दिया गया। वो सरकारी अस्पताल जहां गरीब का मुफ्त इलाज होता था, गरीब को मुफ्त दवाई मिलती थी, उन सरकारी अस्पतालों को भी प्राइवेट अस्पतालों की तरह बना दिया गया और गरीब आदमी जिसको एक कार्ड दिया गया वो कार्ड लेके मुख्तलिफ जगह धक्के खाता रहा। इंशाअल्लाह ताला सेहत को भी ठीक करेंगे, तालीम को भी ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करेंगे और पाकिस्तान की सतह पे जो मईशत को दुरुस्त करने के इक़दामात हैं उनको हम उठा रहे हैं। ये कड़वे घूंट हमें इसलिए पीने पड़ रहे हैं कि हम मईशत को दोबारा सेहतमंद करें और इसके साथ साथ जब मईशत तवाना होगी, मईशत का पहिया चलेगा तो फिर रोज़गार भी पैदा होगा। और इसी तरह CPEC का मंसूबा जो पाकिस्तान की बका का मंसूबा था उसे भी इमरान न्याजी ने 4 सालों में गला घोंट दिया, जिसकी मिसाल आप ये देखें कि CPEC के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी साजिश ये की गई कि गवादर की बंदरगाह को बंद कर दिया गया। वहाँ पर बंदरगाह की सफाई के लिए 4 साल पैसे जारी नहीं किए गए ताकि वहाँ पे रेत जमती रहे और उसकी गहराई कम हो जाए। आज गवादर बंदरगाह की गहराई इतनी कम हो गई है कि उसमें कोई बड़ा जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकता। तो अब हम अरबों रुपए खर्च करके गवादर बंदरगाह की दोबारा सफाई कर रहे हैं ताकि गवादर की बंदरगाह में दोबारा बड़े जहाज़ आ सकें। इसी तरह हर शोबे के अंदर इमरान न्याजी जो कांटे बखेर के गया है, हम उन सब को साफ कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, 1 साल के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान न्याजी तबाही करके चला गया, हम क्या करते। हम पाकिस्तान के अवाम को 1 साल के बाद अपनी कारकर्दगी करके दिखाएंगे और उसके ऊपर वोट लेंगे इंशाअल्लाह। लोग हमें अगरचे 1 साल मिला है, लेकिन ये 1 साल कारकर्दगी के लिहाज से इमरान खान की 4 साल की कारकर्दगी पे इंशाअल्लाह ताला भारी भी होगा और लोगों को फ़र्क भी नज़र आएगा। आज जो मुल्क के अंदर महंगाई बरपा है, ये उसका तसलसल है जो महंगाई का जिन इमरान खान बोतल से निकाल कर चला गया और जो मुल्क की तबाही और बर्बादी वो करके चला गया। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि मैंने जब वजारत का कलमदान संभाला दोबारा, तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा वजारत ख़जाना ने कहा कि हम अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए
तरक्याती बजट के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं कर सकते। हमारे हुकूमत में आने से पहले मुल्क का ख़जाना खाली हो चुका था और इन वसाइल की कमी के बावजूद इंशाअल्लाह ताला आपके जो नुमाइंदे हैं, बिलाल अज़हर साहब मेरे पास आए, इन्होंने इस मसले को कहा कि बहुत तवज्जो तलब है, आप ख़ुद आएँ, और बाकी भी जो हमारी मुस्लिम लीग नून की तंजीम है, तो आपके इन सब लोगों की तवज्जो के ऊपर मैंने ख़ास तौर पे आज यहाँ पर आके जायज़ा लिया और मैं इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए जो फ़ंड्स दरकार होंगे हम वो फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया।